हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब मस्त होंगे। इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज़ के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बेसिकली पीडीएस एंड उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता नहीं है। कुछ कुछ टेबल भी ऐसे हैं कि जो मतलब यू कैन डायरेक्टली इग्नोर, ठीक है। एक है मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ उचित मूल्य की दुकानें कितनी है, बस इतना फिगर आप देख लो। बाकी इसमें ये एक चीज़ है जो आपको ऑलरेडी आपने प्री के लिए पढ़ रखी है, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जो सीपीआई का ट्रेंड बता रहा है, तो जस्ट वैल्यू आप लिख लो, दैट्स इट, ओनली वैल्यू। वैल्यू आप इतनी लिख लो कि भाई इंडिया और छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, उससे अलावा आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं। ये ट्रेंड समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि सारे चीज़ों को मिला करके कैसा ट्रेंड रहता है, एक साल कम ज़्यादा, और हमारे छत्तीसगढ़ का और इंडिया दोनों का एक बार आप बना सकते हो। फिर से भाई, अगर डाउनवर्ड है तो क्यों डाउनवर्ड है, अपवर्ड है तो क्यों अपवर्ड है। अगर आपको गूगल बाबा या कोई और सोर्स अगर आपको आंसर बता रहे हैं तो आप यही लिख दो कि इसके ये रीज़न है, ये रीज़न है, ये रीज़न है, तो आपका नोट्स ये मैप में ही बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों बिल्कुल काम के नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि यहाँ पे डेफिनेशन बहुत अच्छी लिखी है। जैसे सीपीआई एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत है जो समय के साथ उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत के बदलाव को मापता है। कितनी अच्छी डेफिनेशन है। और इससे सिग्निफिकेंस क्या है। ऐसे ही आप इन्फ्लेशन का डेफिनेशन देखोगे, एंड देन इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डब्ल्यूपीआई। इस बार डब्ल्यूपीआई पे कुछ ज़्यादा ही फोकस है। मतलब आप देखो डब्ल्यूपीआई का क्या सिग्निफिकेंस है, तो क्या पता सवाल इससे बन सकता है। तो आप ये जो पॉइंटर्स हैं इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, आप उस चीज़ को बढ़िया से इनकॉर्पोरेट कर लो अपने नोट्स में। फिर उसके बाद उचित मूल्य की दुकानें आपने पहले लाइन में ऑलरेडी कर लिया, तो दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू है, एंड देन कोविड के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ कुछ गाइडलाइन दिया ना, हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लाई है। तो ये एक टेबल ज़रूर बना सकते हो। इसी टेबल में इनकी नंबर्स भी लिख लो कि कितने संख्या है यहीं पे, ठीक है। अगर मासिक पात्रता नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा। खाद्य पदार्थ और मोटा मोटी क्या फ्री दे रहे हैं वो एक बना के छोटा सा टेबल अपने पास रख लो। फिर उसके बाद आपको पता होगा कि हमारा यूनिवर्सल पीडीएस में हमने 2 अक्टूबर 2019 से अपन इसमें चल रहे हैं। राशन कार्ड जो मैंने बताया, ये जो वैल्यू है वो ऊपर वाले टेबल में आप डाल दो। ये जो टेबल है ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। देन CACP, ये जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेज है, इसका भी थोड़ा बहुत लाइन लिखा हुआ है कि कैसे ये काम करती है, क्या किया जाता है। एंड इसके इम्पॉर्टेंट ट्रेंड ये है, देखो अगर आप देखोगे तो अरहर, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन, इनके दामों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। मतलब सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी हुई है। जैसे 1700 से 2300 परसेंटेज में निकालो तो कम है, जबकि 5600 से अगर 7500, 5600 से 7400, 4800 से 7000 के करीब, तो इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। अब रीज़न क्या हो सकता है, इनका लोअर प्रोडक्शन पहला। दूसरा लोअर यील्ड, इनकी प्रॉपर तरीके से प्रोडक्टिविटी भी नहीं आ रही है। तीसरा वेदर इनके लिए सुटेबल नहीं बन पा रहा है और हमारा ओवरऑल लॉस ज़्यादा हो रहा है। एंड इवन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके प्रोडक्शन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, बिकॉज हमें दालें या तिलहने, ये मैक्सिमम तो तिलहने जैसे मूंगफली हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सब इंपोर्ट करना पड़ रहा है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर द एक्सचेकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर उसी चीज़ का ये ट्रेंड बना है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ऊपर वाले से देख करके मोटा मोटी लिख लो। एक इम्पॉर्टेंट है कि 2024-25 में एक इंटीग्रेटेड किसान पोर्टल डेवलप किया गया है कृषि विकास एवं कृषि कल्याण तथा बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा। और इसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अब आप ये चीज़ ज़रूर डाल सकते हो कि हमारा ऑलमोस्ट 100% वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ गया, जो कि एक अचीवमेंट है। चावल उत्सव आपको पहले ही पता है, कॉल सेंटर आपको पहले ही पता है, एंड जन भागीदारी वेबसाइट से आपको मतलब नहीं है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर चीज़ें हैं नहीं, मतलब अगर कोई ढंग का एस्पिरेंट है तो इस पूरे चैप्टर को ही कैन कंप्लीट और शी कैन कंप्लीट विद इन 25 मिनट्स इंक्लूडिंग नोट मेकिंग। एंड आई बिलीव आप इसी डायरेक्शन में पढ़ रहे होंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने डाउट्स को, और हमें बताइए कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है।